आज के शो की बात करते हैं भाई, आज के एपिसोड की बात करते हैं जहाँ पे दिग्विजय बन गए हैं टाइम गॉड। और यहाँ पे करणवीर ऑलमोस्ट टाइम गॉड का जो टैग लग चुका है ना उस बेचारे को, कि बंदा आगे तक आता है पहुँचता है बट कभी जीत नहीं पाता, उसी टैग के साथ वो चल रहे हैं बेचारे। मतलब कि यार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद ये कभी टाइम गॉड बन भी पाएगा कि टाइम गॉड नहीं बन पाएगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रजत अपनी बारी का इस्तेमाल तभी करता है जब उसको लगता है यार भाई दिमाग तो है रजत में, ये बैल बुद्धि तो उसको ना ही बोलो, अगला गेम खेल रहा है और वही ईशानी गेम खेल रहा है। अब होता यहाँ पे ये यार कि सबसे पहले सब लोग खड़े हो जाते हैं लाइन पे, और आपने जिसका भी वहाँ पे नॉमिनेट करना है टाइम गॉड की कैप्टनसी से, दावेदारी से, तो वहाँ पे आके आपको उसका नाम लिखना है, उसको धक्का देना है और सफाया। अब होता ये है कि सबसे पहले विभिन्न भागते हैं, फुल स्पीड में विभिन्न भाग के यहाँ पे जाके उनको मौका मिलता है और वो वहाँ पे कर देते हैं करण को बाहर। करण को बाहर करने के बाद विभिन्न का टाइम खत्म हो जाता है। फिर आती है नेक्स्ट दावेदार की बारी, और इस टाइम आ जाती है चुम। चुम यहाँ पे रीज़न अलग देती हैं, बातें अलग करती हैं, बट यहाँ पे कर देती हैं वो ईशा को एलिमिनेट। और उसके बाद दोबारा से टास्क स्टार्ट होता है। उसके बाद जब थर्ड आती है, थर्ड आने वाली होती है यहाँ पे सारा यहाँ पे भागती हैं, तेज़ी से पहुँच जाती हैं और सारा एलिमिनेट यहाँ पे करती हैं। ऑब्वियस रीज़न था कि सारा ने अविनाश को एलिमिनेट करना था और दिग्विजय के साथ उनके मामले हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रुप तो चलना ही है, चलना है। अपने ग्रुप का सपोर्ट कर दो तो ठीक है, विविन ग्रुप का सपोर्ट करेगा तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वो ऑब्वियसली सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है और यहाँ पे वो बाहर कर देती हैं अविनाश को, जो कि शॉकिंग नहीं था, एक्सपेक्टेड था, सोच के आए थे। बाद में आके कहानियाँ जो भी कर लो, ये तो सबको पता है कि तुम क्या सोच के आए थे। उसके बाद यहाँ पे रह जाते हैं बग्गा और दिग्विजय। दिग्विजय ने आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रखा, अच्छी बातें की उसने, सही सही से बताया, बट ये कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज था और बिग बॉस वहाँ पे उसको थोड़ा सा मजीद कंफ्यूज कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो ऐसे आपको कंफ्यूज करना चाहिए। एक राइजिंग स्टार है, हाँ ठीक है स्टार्ट में गलतियाँ कर रहा है, एक एरोगेंट बिहेवियर आया हुआ है भाई। ऑब्वियसली फेम मिलता है तो एरोगेंसी तो आ जाती है लोगों में, बट देखो टाइम टू टाइम ही समझ आएगी इसे। अब होता है इसके बाद ये है कि जब ये दो रह जाते हैं तो फिर रजत आता है फॉर्म में कि भाई अब मैं जाऊंगा, और भागता रजत है, धक्के दे के बिल्कुल धक्कम पेल करके रजत यहाँ पे जीतता है। ऑब्वियसली था भाई, जो भी रीज़न दे दो, उसने यहाँ पे दिग्विजय को ही कैप्टन बनाना था। और उसके बाद बग्गा को पानी में फेंका जाता है और दिग्विजय बन जाता है कैप्टन। अब दिग्विजय यहाँ पे बन जाते हैं कैप्टन, और उसके बाद भाई यहाँ पे जब मैटर आने लगते हैं तो मैटर तो बहुत ही ख़राब आने लगते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब जब खाने की जिम्मेदारी ये सारी चीज़ें आती है तो विवेन को एक चीज़ याद आ जाती है और वो कहते देख भाई, तूने ये कहा था जब मैं टाइम गॉड था कि मैं कोई ड्यूटी नहीं करने वाला, अब तू टाइम गॉड बनना है तो मैं भी कोई ड्यूटी नहीं करने वाला, क्योंकि तूने कोई ड्यूटी नहीं की थी, तो मुझसे भी कुछ एक्सपेक्ट ना कर। अविनाश, ईशा, ये भी सेम कि हमने भी कोई ड्यूटी नहीं करनी। अब दिग्विजय कहता है कि भाई अगर तुम लोग ड्यूटी नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। और इसमें विवेन कहता है भाई तूने जो करना है कर, मैंने खाना तो मैं खाऊंगा, मैंने जो करना है मैं करूंगा, बट मैं कोई ड्यूटी नहीं करने वाला क्योंकि तू टाइम गॉड है। और भाई साहब यहाँ पे अब पता चलेगा कि दिग्विजय कैसे हैंडल करता है, क्योंकि दिग्विजय खाना बंद करना चाहता है और भाई साहब ये काम ना करना, खाना बंद करके आप लोगों की नज़र में नेगेटिव बन जाओगे। सो दिग्विजय प्लीज़ भाई साहब थोड़ा समझो चीज़ों को, जिस जगह से आप आए हो, जिन तरह से आपने अपना नाम बनाया है, बहुत मेहनत की है शोज़ में आके, 0 to अभी आप जिस मुकाम तक पहुंच गए हो, जहाँ भी पहुंचे हो, बट रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की यार, अर्न किया आपने, तो इस तरह की चीप चीज़ें करके उसको ज़ाया ना करना। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, बाकी अपना ओपिनियन हो सकता है इनका, तो कमेंट में लाजमी बताना। थैंक यू वेरी मच।